वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ जाके भी मुझे फॉलो कीजिए, टॉक थ्रू टैरो मेरा वहाँ पर अकाउंट है। और मैं बहुत ज़्यादा वीकली टैरो गाइडेंस जो है वहाँ पे रेगुलरली पोस्ट करती रहती हूँ। तो गाइज़, आप लोगों का लगातार प्यार और सपोर्ट YouTube पर मिल रहा है और मैं चाहती हूँ आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना धनतेरस की और दिवाली की। सभी के जीवन में वो सारी खुशियाँ आए जिनकी आप कामना करते हैं। तो आज का हम वीडियो शुरू करेंगे। ये जो टाइटल है ये भी मैंने कमेंट सेक्शन में से ही पिक किया है और आप लोगों का रिक्वेस्टेड है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में करंटली क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं जब उनकी लव लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति, कोई मर्द या औरत आपकी लव लाइफ के बीच में आकर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, रिलेशनशिप को ख़राब करते हैं। तो दो प्यार करने वालों के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, झूठ, चीटिंग, धोखा और बहुत कुछ छुपाया जाता है। तो आज का वीडियो थर्ड पार्टी सिचुएशन के ऊपर ही है। ये करंट एनर्जी अपडेट होगा। जानेंगे कि थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन क्या फील करते हैं और क्या एक्शन लेंगे ये थर्ड पार्टी के लिए, और आपके लिए आपके पर्सन का अगला एक्शन क्या होगा। क्या ये इंसान थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ वापस आएंगे या नहीं, और अगर नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे, कौन सी कठिनाइयाँ हैं, क्या रीज़न है, कौन सी चुनौतियाँ हैं जिनको ये पार करते हुए आपकी तरफ आएंगे। बाकी फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है जो कि टाइमलेस होगी। यहाँ पर किसी का पर्सनल कंसल्टेशन नहीं दिया जा रहा। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसी को आपको रखना है, बाकी चीज़ों को आप लेट गो करें। ज़्यादा स्ट्रेस लेकर रीडिंग्स को देखना नहीं है, क्योंकि आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो वही चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करोगे। तो चलिए ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे, देखते हैं कि थर्ड पार्टी के बीच में और आपके पर्सन के बीच में क्या कुछ हुआ है। सबसे पहले मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल करके रखा है और यहाँ पर जो एनर्जीज दिखाई दे रही हैं आपके पर्सन की, ये एनर्जीज ऐसी हैं कि ये थर्ड पार्टी से बाहर निकलने के लिए कम से कम पिछले 2 से 4 महीनों तक लगातार प्रयास करते रहे हैं। और अभी भी इस इंसान को लगता है कि थर्ड पार्टी ही एक ऐसा रीज़न रहा है जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनी है। यानी कि सीधे तौर पे बात करूं तो थर्ड पार्टी को ये अपने जीवन में अब और रखना नहीं चाहते। पहले इसी इंसान से अट्रैक्ट होके आपके पर्सन आपको छोड़कर चले गए थे और यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली थर्ड पार्टी सिचुएशन इनके जीवन में आती जाती रही है। जैसे ये आपको ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रखते थे, कभी इन कर लिया कभी आउट कर लिया, यानी कि कभी अपनी मर्ज़ी से रिलेशन में आ गए और कभी बिना रीज़न बताए आपकी ज़िंदगी से चले गए। तो फ़िलहाल ये इंसान बहुत दुखी है इस तीसरे व्यक्ति की वजह से, क्योंकि पहले शायद इस इंसान को थर्ड पार्टी में बहुत सुकून था, बहुत प्यार दिख रहा था, बहुत इनको प्लेजर दिख रहा था, मतलब अपना बेनिफिट दिख रहा था, जिसे कहते हैं ना फ्रेंड विद बेनिफिट। तो ये अपना माइंडसेट ऐसा लेकर थर्ड पार्टी के पास गए थे। लेकिन गाइस, यहाँ पर ये दिख रहा है कि बेनिफिट लेते लेते आपके पर्सन का खुद ही दिवाला निकल चुका है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स ऐसे आए हैं जो ये बता रहे हैं कि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी ने किसी और के लिए धोखा दिया है। तो गाइज़, ये इनकी स्टोरी में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, बहुत बड़ा ऐसा झटका शायद आपके पर्सन को आपसे ना मिला हो, लेकिन थर्ड पार्टी से तो ज़रूर मिल चुका है। और अगर आप मेरे एक पुराने सब्सक्राइबर या पुराने फॉलोअर हो, वीडियोस पुरानी भी अगर आपने देखी हैं मेरे चैनल पर, मैंने बहुत सारे वीडियोस थर्ड पार्टी सिचुएशन पर बनाए हैं। तो अगर आपने रेगुलर उन वीडियोस को देखा होगा तो अभी तक तो आपको अपने पर्सन का एक पैटर्न समझ आ गया होगा।
यानी कि ये साइकिल काफ़ी हफ्तों से चल रहा था। आज छोड़ेंगे, कल छोड़ेंगे, कभी आएंगे आपकी ज़िंदगी में, कभी फिर से चले जाएंगे। तो फाइनली बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी में अभी नहीं है। हो सकता है कम से कम 40% लोगों के पार्टनर किसी भी थर्ड पर्सन यानी कि कोई मर्द या औरत के चक्कर में या रिलेशन में अभी फ़िलहाल नहीं है। हो सकता है आपके पर्सन ने ही थर्ड पार्टी को ब्लॉक कर रखा है, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को अपनी लाइफ से निकाला हुआ है, ब्लॉक में डाला हुआ है। तो गाइज़ यहाँ तो बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग रीडिंग होती जा रही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल के आ रही हैं। जिन लोगों के केस में अभी भी आपका पर्सन किसी थर्ड पार्टी में स्टक है, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, कोई भी इंसान हो सकता है ये इनकी ज़िंदगी में, शायद इनकी कोई पुरानी लवर या पुराना बॉयफ्रेंड, या अगर ये किसी से पहले मैरिड थे, कोई इनका एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, या कोई भी छुपा हुआ इनका प्यार जो अचानक पिछले कुछ महीनों में वापस इनकी ज़िंदगी में आया था, वो इंसान इनसे अब बातचीत करने के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है। ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है, लेकिन कुछ केस में मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन भी हैं जो थर्ड पार्टी को मनाने में लगे हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी में दोबारा री एंट्री दी जाए। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर गाइज़ आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की लाइफ में बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। यहाँ पर बाकी कार्ड्स ये क्लियर कर रहे हैं कि आपका पर्सन वापस आने के लिए कोई तरकीब लगा रहे हैं, कोई प्लानिंग चल रही है इनकी। और गाइज़ हो सकता है ये इंसान आए भी हों, क्योंकि यहाँ पर कम से कम 20 से 25% लोगों के पार्टनर वापस आए हैं। और जिनके भी पार्टनर आए हैं, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाके फ़ीडबैक दिया कीजिए, क्योंकि आप लोग फ़ीडबैक नहीं देते। और जब कोई पर्सन आपसे दूर चले जाते हैं, आपके बीच में सेपरेशन आ जाता है, फिर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम रीयूनियन के लिए रेमेडीज़ बताओ, कोई रिचुअल बताओ, रीडिंग्स देखो, हमारी प्रेजेंट की और फ्यूचर की सिचुएशन बताओ। तो गाइज़ जब आपको सब कुछ मिलता है तब कोई ग्रेटफुल नहीं होता, थैंकफुल नहीं होता, कमेंट्स नहीं करते, लाइक्स नहीं देते वीडियोस को, सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, क्योंकि आपको लगता है रोज़ आएंगे, वीडियोस देखेंगे और जो होगा देखा जाएगा। अगर आप वाकई अपने जीवन में अपने पर्सन को थर्ड पार्टी से निकालना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका पर्सन थर्ड पार्टी की मैनिपुलेशन से या कंट्रोल एनर्जी से बाहर निकले, क्योंकि इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है थर्ड पार्टी की वजह से, ये इंसान स्ट्रेस में है राइट नाउ। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करा करें, मेरी बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है। लाइक भी वीडियोस को दिया करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि मैं रोज़ आप लोगों के लिए टाइम पर वीडियोस लेकर आऊँ, आपको ज़्यादा वेट ना कराई जाए। तो फ़िलहाल रीडिंग की तरफ फोकस करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और है गाइज़ कि आपका जो पर्सन है थोड़ा सा ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा फीलिंग्स को अपने अंदर दबा कर रखते हैं। प्यार इनको पहले भी आपसे था, लेकिन ये हमेशा अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर लेते हैं। ये देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति मेरे को किस तरह से शो कर रहा है। अगर सामने वाला बहुत ज़्यादा केयर शो करेगा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन शो करेगा, तो ये बहुत ज़्यादा अपने आप को सेटिस्फाई मानते हैं कि मुझे अपने जीवन में जिस तरह का प्यार चाहिए था या चाहिए उस तरह का पार्टनर मुझे मिल चुका है। फिर इनकी एनर्जीज़ बहुत केयर फ्री वाली हो जाती हैं, बिल्कुल आराम से लेड बैक हो जाते हैं, ध्यान नहीं देते। अगर कॉल आ जाता है आपका तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, क्योंकि इनको एक तरह से मन में सेटिस्फैक्शन होती है कि मेरा पर्सन मेरा ही है। लेकिन थर्ड पार्टी के केस में क्या है, इस पर्सन को जो कि आपके पार्टनर हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता थर्ड पार्टी इनके जीवन में रहे ना रहे, ये उनको कॉल करें ना करें, क्योंकि ये पर्सन उनसे बहुत ज़्यादा परेशान है। कुछ केस में तो ये भी दिख रहा है कि आपका पर्सन हो सकता है रिसेंटली थर्ड पार्टी से किसी बहुत बड़ी फाइट में अपने आप को निकाल कर बाहर आए हैं, क्योंकि इनकी एनर्जीज़ इस तरह की हैं जो बहुत ही
कॉन्फ्लिक्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा इनकी एनर्जीज़ में बदलाव आ रहा है, और वो बदलाव तभी आता है जब इंसान को कोई ना कोई झटका लगता है। तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी से अपने आप को मूव ऑन कर रहे हैं, हीलिंग करते हुए दिख रहे हैं कार्ड्स में, क्योंकि यहाँ पर हीलिंग के कार्ड्स निकले हैं। और इनकी जब हीलिंग पूरी तरह से कंप्लीट होगी तब यही पर्सन आपके जीवन में वापस आके आपसे रीयूनियन करेंगे, क्योंकि ये थर्ड पार्टी का आना भी एक डिवाइन के प्लान के अकॉर्डिंग ही रहा है। अगर आप लोग स्पिरिचुअल हो तो आप अच्छी तरह से समझ जाओगे कि जब किसी रिलेशन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है, बहुत सारे ब्लेम गेम शुरू हो जाते हैं, गलतियां कोई करता है, इल्ज़ाम किसी और पर लगाया जाता है, फिर जो इल्ज़ाम लगाने वाला व्यक्ति है जो कि आपके पर्सन है, वो ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन्हें माफ़ करके फिर से अपनी लाइफ में जगह दे दो। तो गाइज़, अगर कोई इंसान इतना ज़्यादा आपको बार बार ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रखता है, रिलेशनशिप में बात तक करने के लिए आपको तरसाते हैं, आप इतने फ़ोन कॉल करते हो, मैसेज करते हो, और उनको हर चीज़ के लिए आप हमेशा ये दिखाते हो कि मैं तन मन से और अपनी पूरी एनर्जी से आपके लिए हमेशा स्टैंड लेने वाला इंसान हूँ, फिर भी सामने वाला व्यक्ति अगर नहीं समझ पाता, तब इंसान को पता लगता है कि उसकी वैल्यू क्या थी। तो वही सारी चीज़ें अब आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के थ्रू नहीं मिल रही। आपका पर्सन चाहता है प्यार मिले, अटेंशन मिले, केयर मिले, लेकिन थर्ड पार्टी बहुत सेल्फिश है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के साथ किसी तरह का कोई सेल्फिश पर्पस अचीव कर लिया है। अगर थर्ड पार्टी कोई मर्द या औरत है तो हो सकता है आपके पर्सन से उनको कोई फाइनेंशियली गेन होता हो, कोई मॉनेटरी बेनिफिट हो, कोई पैसों का लेन देन हो, थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स वगैरह देते हों, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते हों, ये भी हो सकता है एक सिचुएशन में। दूसरी सिचुएशन में ये भी पॉसिबल है कि आपके पर्सन भी थर्ड पार्टी पे किसी फिज़िकल अट्रैक्शन के लिए गए हों। हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा ऐसी हैबिट हो कि जब ये किसी एक के साथ रिलेशन में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा देर उस इंसान के साथ इनको घुटन महसूस होती है, क्योंकि हर इंसान का रिलेशनशिप अलग अलग है। डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपके पर्सन आपको बहुत ऑनेस्ट लगते हैं, बहुत लॉयल हैं आपके साथ, और आपके साथ उनका बहुत लंबे समय से अफेयर है, तो आप उनको अच्छी तरह से समझ सकते हो। यहाँ पे जो चीज़ आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जाती है, आप उसी को सुने, उसी गाइडेंस को फॉलो करें। और जो लगता है कि ये मेरी सिचुएशन से मैच नहीं हो रहा, तो शायद वो एनर्जी अभी आपको उस तरह से गाइडेंस नहीं देना चाहती, वो किसी और के लिए होगी। तो फ़िलहाल वापस रीडिंग की तरफ फोकस करते हैं और जानते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में अचानक क्या हुआ है। जैसा कि मैं यहाँ कार्ड्स में देख पा रही हूँ कि आपका जो पर्सन है अब ये वापस आना चाहते हैं आपके पास, लेकिन बहुत ज़्यादा दुविधा में है। आने के लिए 100 तरह की प्लानिंग है, लेकिन ये भी डर है कि अगर ये वापस आकर आपको कमिटमेंट ना दे पाए तो शायद आप अपनी इस तरह की एनर्जी में आ जाओगे कि इनको बहुत बुरा भला बोलोगे। और कुछ केस में तो ये है कि सामने वाला व्यक्ति अब आपको भाव देने के मूड में नहीं है, ऐसा आपके पर्सन की सोच बनती जा रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने रिस्क लिए हैं। बहुत ज़्यादा इस इंसान को पास्ट में लगता था कि केयर फ्री रहो, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन इनका जो एक्शन है थर्ड पार्टी के लिए, या थर्ड पार्टी का एक्शन इनके लिए बहुत ज़्यादा निल है। मतलब कोई एक्शन है ही नहीं, न्यूट्रल एनर्जीज़ हैं, कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं है। जो एक दिल से दिल का जुड़ाव होता है, एक लगाव किसी से, प्यार की जो फीलिंग होती है, वो कहीं ना कहीं ये आप ही के साथ महसूस कर रहे हैं। क्योंकि थर्ड पार्टी से इनको मिलना या मिलाना एक गॉड के या डिवाइन के प्लान के अकॉर्डिंग था। वो समय, वो घड़ी, वो दिन निश्चित था, लिखा था कि ये किसी तीसरे इंसान के
प्यार में या मोह माया के जाल में फंसेंगे। वहाँ से थोड़े दिन इनका अफेयर अच्छा चलेगा, सिचुएशन में बहुत विश फुलफिलमेंट का एहसास मिलेगा कि ये तो मेरी मन की इच्छा पूर्ति हो गई। लेकिन बाद में ऐसा झटका भी मिलेगा, वो आपके पर्सन को शायद गवारा नहीं हो रहा, और यही सब थर्ड पार्टी से इनको मिल चुका है। और आपके पर्सन करंटली ऐसी स्थिति में है कि वापस आऊँ तो किस मुंह के साथ जाऊँ, क्या बहाना बनाऊँ, किस तरह की माफ़ी मांगूँ जो मेरा पर्सन मुझे अपनी ज़िंदगी में वापस अपना ले। तो आपके पर्सन का तो बुरा हाल हुआ है थर्ड पार्टी की वजह से। काफ़ी लोगों को फाइनेंशियल लॉस हुआ है तीसरे व्यक्ति की वजह से। तो आपका पर्सन इस तरह से भी अपने आप को सेव करना चाहते हैं, क्योंकि इनको उनकी अब जो हिडन इंटेंशंस हैं वो पता लगनी शुरू हो गई हैं। जब आप किसी से बहुत ज़्यादा देर तक कनेक्शन में नहीं रहते तो ऊपर ऊपर से सुंदर दिखने वाली चीज़ें मन से कैसी होंगी, क्या उनकी आंतरिक भावनाएं होंगी आपके रिश्ते के लिए, आप जज नहीं कर पाते। जैसे जैसे उसी रिलेशन में टाइम निकलता जाता है, समय बीतता जाता है, तब आपको पता चलता है कि अगला व्यक्ति आपके साथ किस तरह के बेनिफिट के लिए कनेक्शन में है। ये भी पॉसिबल है कि आपके पर्सन को भी थर्ड पार्टी से बेनिफिट मिलता हो। सारे केस में ये नहीं हो सकता कि तीसरा व्यक्ति ही आपके पर्सन की भावनाओं के साथ खेल रहा था या खेल रही थी। आपके पर्सन ने भी कुछ ना कुछ अपने फ़ायदे के लिए ही थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में जाना बेहतर समझा। लेकिन अब तो इनका यहाँ से गेम ओवर है गाइस, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा कार्ड नहीं है जो ये बताए कि इनका कोई फ्यूचर है। सीधे सीधे यहाँ पर जो भी हुआ, कार्मिक रिलेशनशिप भी मुझे आपके पर्सन का थर्ड पार्टी से लग रहा है। तो बहुत लोग अपने कार्मिक रिलेशनशिप से निकल रहे हैं। और अगर आपने मेरा पुराना वीडियो कोई देखा हो जो मैंने अक्टूबर में बनाया था 10-10 का पोर्टल, तो उसमें मेजर एंडिंग हुई है। अगर कोई इंसान किसी के साथ थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में था तो वहाँ से एंडिंग होना हर बार की तरह लगभग पॉसिबल ही है, क्योंकि ये इंसान अब थर्ड पार्टी के साथ कोई भी फ्यूचर ना सोचते हैं और शायद थर्ड पार्टी ने ही आपके पर्सन को छोड़ा है। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन ने आपसे किसी तरह की कोई बात छुपाई है, और यहाँ पे ये पॉसिबल है कि ये इंसान हो सकता है कोई सीक्रेट अफेयर में हो जो थर्ड पार्टी रही है और पैरेलल रिश्ता चलाया, मतलब एक साइड पे आपको रखा, दूसरे साइड पे इन्होंने थर्ड पार्टी को रखा। तो आज की रीडिंग में मेजॉरिटी के लिए ये बताऊंगी कि कम से कम 60% लोगों के पार्टनर इस थर्ड पार्टी रिलेशनशिप से निकल चुके हैं, या थर्ड पार्टी ने खुद आपके पर्सन को कॉल ब्लॉक कर रखा है, मैसेज पे ब्लॉक कर रखा है, या कोई सोशल मीडिया होगा तो वहाँ पे ब्लॉक कर रखा है। ये आपको अपना विश फुलफिलमेंट मांगते हैं, ये दुआओं में भी आपको भगवान से मांगते हैं। इनको लगता है जो फीलिंग्स या जो यादें इन्होंने आपके साथ शेयर की हैं वो शायद थर्ड पार्टी में इनको कभी सुकून नहीं दे पाएंगी। और कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे थर्ड पार्टी ऑलरेडी मैरिड निकली है, पहले से ही शादीशुदा इंसान से इन्होंने कोई अफेयर चलाया जहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है, और इनको शायद बाद में पता लगा कि जिनके साथ ये रिलेशन में हैं वो ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड हैं या किसी और के साथ कमिटेड हैं। इस वजह से भी ये पर्सन वापस आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। कुछ ना कुछ तो ये डिवाइन के अकॉर्डिंग ही हुआ है गाइस, नहीं तो अभी तक जो इंसान आपके लिए इतना सेल्फिश हो रखा था, अपने बारे में सोचता था, सेल्फ सेंटर था, अपना फ़ायदा कहाँ है, अपना नुकसान कहाँ पे है, हर चीज़ में अपनी ऑब्जर्वेशन और जजमेंट को लेकर चलता था, प्रैक्टिकली सोचता था, वो अचानक इमोशनल क्यों हो रहा है? उसका एक ही वजह है, एक ही रीज़न है कि ये इंसान आपको वापस अपनी लाइफ में चाहते हैं। तो जो भी है, इनका जो कर्मा है वो वहाँ से पूरा हो रहा है। और जैसे जैसे आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी से कर्मों का लेन देन ख़त्म होगा, वैसे वैसे आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। तो अभी मैं आपको इनकी कुछ राशियां बता देती हूँ। वो कौन सी राशियां हैं जिनका स्ट्रॉन्ग चांस बन रहा है। ये मैं चांस के ऊपर बात बता रही हूँ कि पॉसिबिलिटी बन रही है कि ये राशि वाले लोगों का थर्ड पार्टी रिलेशन से पूरी तरह से एंड हो चुका है, लेकिन
ये एक जनरल रीडिंग है, इसको मैं बार बार इसीलिए बताती हूँ कि ज़रूरी नहीं कि जितने भी दर्शक देखने वाले हैं सभी के पार्टनर वापस आ जाएंगे। वो उनका अपना अपना कर्मों का लेन देन जैसे जैसे फिनिश होगा वो वैसे वैसे आपकी ज़िंदगी में लौटेंगे, लेकिन लौटेंगे ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स रीयूनियन के दिख रहे हैं। चलिए अब मैं फोकस करती हूँ राशियों की तरफ। तो सबसे पहले ये बताऊँगी कि ये राशि आपके पर्सन की, इनकी कुंडली में यानी कि इनके हॉरोस्कोप में सन, मून, राइजिंग, सूर्य, चंद्र या लगन राशि में कहीं भी हो सकती है। और सबसे पहली राशि जो यहाँ निकली है वो है मकर राशि, जो कि कैप्रिकॉन साइन है। दूसरी राशि यहाँ पर निकली है वो जेमिनी है, जो मिथुन राशि है। तीसरी राशि यहाँ पे लिब्रा है, जो कि तुला राशि है। चौथी राशि यहाँ पे वर्गो है, जो कन्या राशि है। पांचवी राशि यहाँ पर जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग निकल के आई है वो कर्क राशि है। और जो लास्ट राशि यहाँ पर निकली है वो कुंभ राशि है, जो कि एक्वेरियस है। तो ये राशियों का बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है कि इन लोगों का थर्ड पार्टी से अभी फ़िलहाल जब आप ये वीडियो को देख रहे हो तो ऑलमोस्ट एंड होने वाला है या हो चुका है, या फिर किसी तरह से थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को ब्लॉक करके रखा है। तो दोनों में जो भी सिचुएशन रेजोनेट करे उसको आप रखें, बाकी चीज़ों को आप जाने दें। तो गाइज़ आज की रीडिंग में तो ये बहुत ही क्लियर हो चुका है कि बहुत लोगों को अपने बिछड़े हुए पार्टनर के साथ दोबारा मिलने का यूनिवर्स प्लान दे रही है। टाइम कब है सबके लिए अलग अलग होगा। मेरा रीयूनियन का वीडियो आने वाला है बहुत जल्द चैनल पर, जिसमें आपको मैं राशियों के साथ साइन एलिमेंट बताऊंगी, एंजल गाइडेंस बताऊंगी, और ये भी बताऊंगी कि वो कौन सी राशियां हैं जिनका आने वाले कुछ हफ्तों में बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि रीयूनियन हो ही जाए। उसके लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल पर लगातार बने रहें, और अगर अभी तक नोटिफिकेशन बेल जो सब्सक्राइब बटन के साथ है उसको आपने ऑन नहीं किया तो कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता और जब नोटिफिकेशन नहीं आता तो आप लोग चिंतित हो जाते हो कि वीडियो नहीं आया। तो प्लीज़ उसको आप ऑन कर लें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। लेकिन आज के लिए इतनी ही एनर्जीज़ निकली हैं। हमेशा हर दिन सेम एनर्जीज़ जो आती हैं, अगर वो रोज़ ही एक ही तरह की एनर्जी आपको सुनने को मिल रही है, इट मीन्स कि आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो अच्छी दिशा में जा रहा है। आप इनर वर्क भी कर रहे हो और आपको डिवाइन भी हेल्प कर रहा है इस पर्सन से मिलाने के लिए। तो फ़िलहाल लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करें, शैडो साइड पर काम करें, चक्रास को अलाइन करें, अंदर से हीलिंग करें, और जिस भी भगवान को मानते हो सच्चे दिल से प्रे करो कि अगर ये इंसान आपकी डेस्टिनी में लिखा है तो ये ज़रूर आपको एक ना एक दिन मिल जाए। फ़िलहाल सभी को बहुत सारी दिवाली की शुभकामनाएं, धनतेरस की बहुत सारी बधाई। आपके जीवन में आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो। वीडियोस देखते रहो, पसंद करते रहो, अपनी ब्लेसिंग्स रिसीव करते रहो। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। सभी अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।